स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रार्थनाओं स्वीकार। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। भक्तों को दर्शन देने के लिए बस आने वाले हैं बाबा बर्फानी। जी हां, इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही हैं। बाबा बर्फानी कल प्रकट होंगे। कल से ही हो रही है अमरनाथ यात्रा की शुरुआत। आषाढ़ पूर्णिमा से ही बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो जाती है। तो आज बखान करेंगे भोले के धाम अमरनाथ की महिमा का। अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव हिमलिंग स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। दुनिया में केवल अमरनाथ की गुफा को छोड़कर और कहीं भी ठोस बर्फ का शिवलिंग अपने आप नहीं बनता। अमरनाथ के कण कण से जुड़ी है आस्था और चमत्कार की ऐसी ही सैकड़ों कहानियां। बाबा के करिश्मे का ही असर है कि हर साल उमड़ता है भक्तों का रेला। ओम नमः शिवाय। महादेव का सबसे दुर्लभ स्वरूप, भोलेनाथ का सबसे चमत्कारी रूप, होने वाला है सबसे चमत्कारी धर्म यात्रा का शुभारंभ। तीर्थों के तीर्थ अमरनाथ यात्रा का आरंभ। एक बार फिर प्रकट होंगे बाबा बर्फानी। भक्तों का कल्याण करेंगे शिव अंतर्यामी। शिव के सभी तीर्थों में महातीर्थ अमरनाथ धाम। महादेव के इस सबसे दुर्लभ शिवलिंग के दर्शन की कामना कल पूरी हो जाएगी। शनिवार यानी कल से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा करीब 2 महीने तक चलेगी। आषाढ़ मास की पूर्णिमा से शुरू होने वाली बाबा अमरनाथ की यात्रा श्रावण पूर्णिमा तक चलती है और इस दौरान लाखों शिव भक्त बाबा के दरबार में पहुंचते हैं और बाबा के चमत्कार के साक्षी बनते हैं। भक्तों में सबकी बस यही चाहत है कि सबसे पहले उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन हो पाएं। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भोले भंडारी बर्फ के शिवलिंग रूप में कब से विराज रहे हैं और भक्त उनके दर्शनों के लिए कब से वहां पहुंच रहे हैं, इसका कोई लिखित इतिहास नहीं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि किसी वजह से ये गुफा स्मृतियों से लुप्त हो गई थी और करीब 150 साल पहले इसे फिर से खोजा गया। देखिए, कश्मीर को शिव भूमि भी कहते हैं, भगवान शंकर की भूमि है और चप्पे चप्पे पे तीर्थ हैं कश्मीर में। उनमें सबसे बड़ा तीर्थ जो है वो स्वामी अमरेश्वर तीर्थ गिना जाता है। और आप सोचेंगे अमरेश्वर तीर्थ यानी जिसे स्वामी अमरनाथ आज कहते हैं, कुछ लोग तो अब बाबा बर्फानी भी कहने लगे हैं, मूल नाम अमरेश्वर है। अमरेश्वर एक सृष्टि के रहस्य को जानने की तीर्थ यात्रा है। यानी ये जो पूरी सृष्टि है, ये जो पूरा जीवन है, इसके पीछे कोई रहस्य है। वो रहस्य जानने की जो मनुष्य की इच्छा है और उसका एक मेटाफर है, उसका एक रूपक है ये यात्रा। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। अमरनाथ में महादेव के दुर्लभ और प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन होते हैं। जब महादेव मां पार्वती को मोक्ष की कथा सुना रहे थे तो उन्होंने छोटे छोटे अनगिनत नागों को अनंत नाग में छोड़ा। अपने माथे के चंदन को महादेव ने चंदन बाड़ी में उतारा। बाकी दूसरे पिस्सुओं को पिस्सू टॉप पर छोड़ा। अपने गले के शेषनाग को शेषनाग नाम के स्थान पर छोड़ा था। ये तमाम स्थल आज भी अमरनाथ यात्रा का हिस्सा हैं। यात्रा से आप जब जाते हैं घर छोड़ के, अपना प्रदेश छोड़ के, आप एक पहाड़ी यात्रा पे निकल, अगर वो धार्मिक है तो आप संसार के बंधनों से अलग होकर यात्रा पे निकलते हैं। कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए आप उस परम सत्य जो कॉस्मिक रियलिटी है उसके साथ एकाकार करते हुए आप तमाम तापों से, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से
अलग होकर आप जीवन के रियल एग्जिस्टेंस को एक्सपीरियंस करने के लिए यात्राओं का निदान ये किया गया है। इस यात्रा का हर पड़ाव तीर्थ के महत्व की कहानी खुद बयां करता है। हर साल प्राकृतिक तौर पर बनने वाले शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु कश्मीर पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड की ओर से कई तरह की तैयारियां की जाती हैं। श्रद्धालुओं की सेवा करने वाले सेवादार भी जगह जगह लंगर का आयोजन करते हैं। बर्फ हटाने से लेकर अलग अलग पड़ाव पर श्रद्धालुओं के लिए रहने का इंतजाम किया जाता है। फिर भी चुनौतियां खत्म नहीं होती। जिसे आज आप पहलगाम कहते हैं, वहां जाकर के शिव ने नंदी को विश्राम के लिए कहा, तुम यहां रहो और प्रहरी रहो, गार्ड करो, कोई और ना आए। आगे चलते हुए जितने भी तीर्थ आपको मिलते हैं वो उनकी अपनी अपनी कथाएं हैं। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि उसके बाद आप मान लीजिए पंचतरणी है, तो पंचतरणी में भगवान शिव ने आप अपने पंच तत्वों से अपने को अलग किया। ये पंच तत्व भी मेरे साथ नहीं होने चाहिए। और आगे जैसे आप चलिए महागुणस एक आता है तीर्थ, यानी गणेश जी को कहा तुम यहां रुको, आगे किसी को मत आने दो। एक जगह पे अपने जो नाग हैं उनके विशेष नाग, तुम यहां पर रुको, आगे किसी को मत आने दो। इस तरह करते करते इनकी अपनी सिंबॉलिक कथाएं हैं, इनका इंटेंशन और इसका मोटिव अलग है। तमाम कठिनाइयों, बाधाओं और खतरों के बावजूद भक्तों की आस्था अडिग रहती है। यहाँ की कठिन डगर और खराब रास्ता भी नहीं रोक पाता है भक्तों के कदम। बाबा बर्फानी तक पहुंचने के लिए दुर्गम रास्तों से गुजरना होता है। भक्तों को कड़ी परीक्षा देनी होती है। लेकिन रास्ता चाहे जितना भी लंबा हो, राह में मुश्किलें कितनी ही आए, भोले के भक्तों के हौसले कोई डिगा नहीं सकता। जीवन की हर बाधा, हर मुश्किल बाबा अमरनाथ के दर्शन से दूर हो जाती है और भक्तों को मनोकामना पूर्ति का महावरदान भी मिल जाता है। विज्ञान के लिए अमरनाथ की पवित्र गुफा में बनने वाला शिवलिंग बहुत बड़ी चुनौती है, तो वहीं श्रद्धालुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र भी है। तो आइए जान लेते हैं क्या है वो रहस्य जो इस पवित्र गुफा के साथ जुड़े हुए हैं। पूरी दुनिया में ऐसा अजूबा केवल यहीं होता है। पूरी धरती पर केवल यहीं पर भगवान शंकर हिमलिंग में दर्शन देते हैं। हिमालय की वादियों में स्थापित भगवान शिव का हिमधाम। महर्षि भृगु ने की थी अमरनाथ गुफा की पहली यात्रा। अमरनाथ बाबा के दरबार में भगवान शिव हिमलिंग में दर्शन क्यों देते हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन शिव के इस दरबार में बम बम भोले के जयकारे के साथ आंखें जब भगवान शिव के हिमलिंग की साक्षी बनती हैं, तो हृदय भक्ति के भावों से भर उठता है। भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा ये धाम शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक है। जहां तक पहुंचना आसान नहीं, लेकिन जो पहुंच जाता है उसके जीवन में फिर किसी भी तीर्थ की तमन्ना नहीं रह जाती। भृंगीश संहिता में है, भृगु ऋषि ने पहली बार देखा है, फिर नीलमत पुराण है, फिर कलहण है और फिर परंपराएं हैं। ऐसा तो नहीं है भाई 100, 150, 300 साल पहले किसी ने कहा आपको। ये तो हर यात्रा में आपको जरूरत पड़ती है। जब आप किसी भी यात्रा में जाइए, किसी से पूछें भैया अब कितना दूर रहा, अब कहीं भी जाइए वो आपको कहेगा भैया जी थोड़ा दूर चलिए, वो वहां पे है। तो उसका मतलब थोड़ी कि वो यात्रा तभी से बनी, सृष्टि तभी से बनी, पृथ्वी तभी से बनी, अमरनाथ यात्रा। तो खैर ये तो चलता रहता है। अमरनाथ अमरेश्वर जो भैरव हैं, इनका बड़ा ही महत्व है। और ये सृष्टि का सीक्रेट, जिसे अमर कथा कहा गया, बताने वाला एकमात्र तीर्थ विश्व में है जो आपको अमर कथा की तरफ ले जाता है, अमरता की तरफ। और अमर क्या है? अमर एक परम सत्य ही अमर होता है। जितना मुश्किल बाबा बर्फानी तक पहुंचने का सफर है, उससे ज्यादा इस यात्रा की हैरान कर देने वाली
पगडंडियां हैं। जिस पहलगाम से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, वहीं से बाबा बर्फानी से जुड़ी कहानियों का अचंभित कर देने वाला संसार शुरू हो जाता है। अमरनाथ की गुफा का महत्व सिर्फ इसीलिए नहीं है कि यहाँ हिम शिवलिंग का निर्माण होता है, बल्कि इस गुफा का महत्व इसीलिए भी है क्योंकि इसी गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमृतत्व का मंत्र सुनाया था। कहा जाता है कि ये वही तीर्थ है जहां भगवान शिव आज भी साक्षात विराजमान है। कथा यह है कि शिव उन्हें वायु मार्ग से ले गए, चलिए, और एक पृथ्वी के एक स्पॉट पर पहुंचकर वो नीचे उतरे। वहां एक शिला थी, वहां शिव ने, ये कथा है, मान्यता है, उंगली से एक डायग्राम खींचा, एक तस्वीर खींची, जिसे आज श्री यंत्र कहते हैं। उसे कहा, ये जो मैं श्री यंत्र खींचा है पृथ्वी पर, यही डायमेंशन है सृष्टि के। और आपको जान के हैरानी होगी, ये मान्यता कथा है, और ये आप त्रिपुर वहां दक्षिण में जाइए, और दक्षिण में बहुत प्रचलित है कि वो जो श्री यंत्र उन्होंने बनाया था, वो श्रीनगर में, हमारे श्रीनगर में जो चक्रेश्वरी है, हारी पर्वत, वही चट्टान, वही शिल है जहां उन्होंने उनको माता को समझाया। अमृतत्व की कथा और कबूतरों का जोड़ा। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव माता पार्वती को अमृतत्व की कहानी सुनाने के लिए इसी गुफा में लेकर आए थे। कहानी सुनने के दौरान माता पार्वती को नींद आ गई, लेकिन वहां मौजूद कबूतरों का एक जोड़ा भगवान शिव के कहानी सुनाने के दौरान लगातार गूं गूं की आवाज निकालता रहा, जिससे भगवान शिव को लगा कि पार्वती जी कहानी सुन रही हैं। कथा सुन लेने के चलते इन कबूतरों को भी अमृतत्व प्राप्त हुआ और आज भी अमरनाथ गुफा के दर्शन करते वक्त कबूतर दिख जाते हैं। तो वो चलते उस गुफा में पहुंचे जिसे आज स्वामी अमरनाथ गुफा कहते हैं। अमरेश्वर और जो भैरवी हैं, कश्मीर में परंपरा है भैरव और भैरवी की, संवाद भी भैरव और भैरवी का होता है। और विज्ञान भैरव तो विश्व प्रसिद्ध हमारा टेक्स्ट है, जैसे शिव सूत्र है, उसमें भी प्रश्न और उत्तर है, जिज्ञासा है। तो ये जिज्ञासा माता ने प्रकट की, और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए जिस स्थान पर शिव उन्हें ले गए, उस स्थान को मान्यता के अनुसार वही गुफा है जहां आज हम जाते हैं सावन शुक्ला। यह आश्चर्य ही है कि जहां ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है और जहां दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं, वहां ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहाँ कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करना माना जाता है। गुफा का चमत्कार और हिमलिंग। इस दिव्य गुफा में हर सावन में हिमलिंग का बनना किसी चमत्कार से कम नहीं। वैसे तो इस पूरी गुफा में जगह जगह से पानी टपकता रहता है, लेकिन गुफा के भीतरी हिस्से के एक कोने में हर साल उसी स्थान पर हिमलिंग का बनना विज्ञान को भी चुनौती देता है। वहां भी पानी की बूंदें लगातार गिरती रहती हैं, जो धीरे धीरे हिमलिंग में बदलता जाता है। ये बर्फ आम बर्फ से बिल्कुल अलग होती है, जो गुफा के आसपास मिलती है। हिमलिंग की बर्फ बेहद ठोस होती है, जो लंबे समय तक टिकी रहती है। हिमलिंग और चंद्रमा। गुफा में बनने वाला हिमलिंग का एक संबंध चंद्रमा से भी माना जाता है। पूर्णिमा में अपने पूर्ण आकार में आ जाने वाला चांद अमावस्या तक गायब हो जाता है। गुफा में बनने वाला हिमलिंग भी चांद के साथ ही बढ़ता जाता है और पूर्णिमा को अपने वृहद आकार में होता है। उसके बाद चांद के आकार के साथ साथ हिमलिंग भी पिघलता जाता है और अमावस्या आते आते ये अंतर्धान हो जाता है। बाबा बर्फानी को लेकर मान्यताओं की कहानी अनंत है। ऐसी मान्यता है कि अमरनाथ गुफा के अंदर हिम शिवलिंग के दर्शन करने भर से मनुष्य को 23 पवित्र तीर्थों के पुण्य के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। पौराणिक काल से ही शिव भक्त भगवान शिव के स्वरूप के दर्शन करने के लिए रास्ते की सभी पीड़ाएं सहते हैं और भगवान शिव के अनंत अलौकिक हिमलिंग के दर्शन कर चिर आनंद की प्राप्ति करते हैं।
अमरनाथ की पवित्र गुफा में विराजने वाले महादेव के पवित्र हिमलिंग का राज जितना गहरा है उतना ही रहस्यमय भी है इस पवित्र गुफा की खोज। मान्यता इसके साथ ये जुड़ी है कि इस गुफा को शिव की प्रेरणा से ही खोजा गया था। देवों के देव महादेव ने एक मुस्लिम गरीड़िए को गुफा खोजने की प्रेरणा दी थी। चलिए आपको बताते हैं कैसे प्रकट होते हैं बाबा बर्फानी। अमरनाथ की गुफा का इतिहास पौराणिक है, जिसकी कथा महर्षि कश्यप और महर्षि भृगु से जुड़ती है। ये कथा कहती है, एक बार धरती का स्वर्ग कश्मीर जलमग्न हो गई और एक बड़ी झील में तब्दील हो गई। जगत कल्याण के लिए ऋषि कश्यप ने उस जल को छोटी छोटी नदियों के जरिए बहा दिया। उस समय ऋषि भृगु हिमालय की यात्रा पर निकले। जल स्तर कम होने से हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले महर्षि भृगु ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बाबा बर्फानी का शिवलिंग देखा था। कहते हैं अमरनाथ धाम की यात्रा पर निकले भक्तों का मन एक चमत्कारी शक्ति से भर जाता है, क्योंकि बड़ी ही अद्भुत है बाबा बर्फानी के प्रकट होने की संपूर्ण लीला। तो आखिर कैसे प्रकट होते हैं बाबा बर्फानी, आइए जानते हैं। यहाँ है कि 15 दिन आपके धीरे धीरे शनि 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 शिवलिंग बनता है। पानी की बूंदें जो टपकती हैं, टप टप टप, वहां तो हर जगह टपकती हैं। आप गए हैं, मैं गया हूं, कई गए हैं। ऐसा क्या है कि उसी एक कोने में ये शिवलिंग का निर्माण होता है। तो वहां 15 दिन जो शिवलिंग का बनना है, और फिर जो आपका कृष्ण पक्ष आता है, डार्क फोर्टनाइट, उसमें वो घटता है। ये जो विकास है और उसका आरोह और अवरोह है, ये एक तरह से जो सृष्टि का क्रम है, ये उस क्रम को इंगित करता है। अमरनाथ गुफा में बर्फ की एक छोटी शिवलिंग सी आकृति प्रकट होती है, जो लगातार 15 दिन तक रोजाना थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है। 15 दिन में बर्फ के शिवलिंग की ऊंचाई 2 गज से ज्यादा हो जाती है। चंद्रमा के घटने के साथ ही शिवलिंग का आकार भी घटने लगता है और चांद के लुप्त होते ही शिवलिंग भी अंतर्धान हो जाता है। 15वीं शताब्दी में एक मुसलमान गडरिये ने इस गुफा की खोज की थी। उस गडरिये का नाम बूटा मलिक था। पवित्र अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता पहलगांव की तरफ से जाता है और दूसरा सोनमर्ग होते हुए बालटाल की ओर से जाता है। इन सारी तैयारियों के बाद अब बस बाबा बर्फानी के भक्तों को इंतजार है। मन में आस, ढेर सारा विश्वास लिए देश के कोने कोने से वो निकल पड़े हैं अमरनाथ बाबा के दर्शन के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए प्रातः स्वीकार के आज के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें इजाजत दीजिए, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।